वेलकम टू व्यूअर माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ड। आज हम बात करेंगे मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की। आज हमने देखना है कि व्हाट इज़ मेटाफिजिकल पोइट्री। सबसे पहले हमने देखना है कि मेटाफिजिकल है क्या, मेटाफिजिकल का कंसेप्ट कैसे आया। उसके बाद ओरिजिन ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री का देखना है। उसके बाद हमने मेटाफिजिकल पोइट्री को देखना है और फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री को देखना है। अगर हम मेटाफिजिकल की बात करें, द वर्ड मेटाफिजिकल पोएट्री इज फिलोसफिकल कंसेप्ट यूज्ड इन लिटरेचर वेयर portray things ideas beyond physical existence. Etymologically, there is combination or meta or physical in word metaphysical. The first word meta means beyond. The meaning is precise here in that it deals with the object beyond the material world existence. So metaphysicals mean beyond physical, beyond the normal. अगर हम बात करें इन ब्रीफ टर्म, मेटाफिजिकल पोएट्री implies the characteristic of complexity, intellectual tone, abundance of subtle wit, fusion of the intellect and emotion. तो ओरिजिन ऑफ वर्ड मेटाफिजिकल पोएट्री, ये जो वर्ड मेटाफिजिकल पोएट्री आया तो ये क्या था? तो द बुक लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स 1179 to 1781, 1179 से 1781 तक आथर इसका था सैमुअल जॉनसन, मेड द फर्स्ट यूज ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री. He used the term metaphysical poet defined in loose group of the poets in 17th century. The group was not formal and most of poets in this category did not know to read each other writing. The group of metaphysical poets was including John Donne, Andrew Marvell, Abraham Coyle, George Herbert, Henry Vaughan, Thomas Thorne, Richard Crash. He noted in writing that all of these poets had some style of wit and conceit in their poetry. और जो मेटाफिजिकल पोएट्री है ये चंद एक क्वेश्चंस पूछती है. जो मेटाफिजिकल पोएट्री के साथ इन क्वेश्चंस का कंसेप्ट हमारे माइंड में आ जाता है. पहला है, इज आवर वर्ल्ड रियल और प्रोजेक्शन? क्या हमारी दुनिया रियल है या प्रोजेक्टेड है? इज देयर एन आफ्टर लाइफ? क्या इसके बाद भी कोई दुनिया है? कैन सोल्स टाइम ट्रैवल? क्या ये जो रूहें हैं ये भी सफ़र करती हैं, इनका टाइम ट्रैवल है? इज गॉड आउट देयर? कि यहाँ के बाद भी कोई खुदा है? आर वी रिस्ट्रिक्टेड इन आवर बॉडीज आर फ्री? इज फेट नेस्ट? ये 6 क्वेश्चन है जो मेटाफिजिकल पोएट्री पूछती है खुद से. मतलब इन 6 क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करती है. मतलब ये खुदा की जो चीज़ें हैं, दुनिया है, दुनिया के वजूद के बारे में बेसिकली ये बताना चाहती है. देयर आर जस्ट सो मैनी क्वेश्चन लाइक दैट विच अदरवाइज वी माइट इग्नोर. The obvious things here is that none of these questions has definite answer in science. It is all about belief and philosophy. Metaphysical poetry total belief and philosophy पे है, चूँकि इन questions के आंसर साइंस से भी कहते हैं मिल सकते हैं. तो definitions की अगर बात करें metaphysical poetry की, what is metaphysical poetry? Metaphysical poetry is a genre that deals with the profound subject like spirituality, रिलीजन एक्स्ट्रा. मतलब ये रूह और मज़हब के मुतालिक बात करती है. ऐसा सब्जेक्ट है जो रूह और मज़हब को डील करता है. इट इज़ हाईली इंटेलेक्ट फॉर्म ऑफ द पोइट्री एंड प्रेजेंट द वर्ड टू इट्स रीडर डिफरेंटली. ये पोइट्री के एक हाईली फॉर्म है जो दुनिया को और उसके रीडर को डिफरेंट वे से प्रेजेंट करती है. इट आस्क क्वेश्चन दैट साइंस कैन नॉट आंसर. ये इस तरह के सवाल पूछती है जिनके साइंस भी आंसर नहीं दे सकती. Metaphysical poetry prompts the readers to question their reality and existence. Basically जो सबसे बड़ी बात है, ये रीडर से ही उसकी रियलिटी और उसके वजूद का क्वेश्चन पूछती है, उसके सर्वाइवल के मुतालिक पूछती है. It takes one beyond the
physical word and gives new perspective through imagery. ये नई वर्ड का आइडिया देती है फिजिकल वर्ड में, विट एंड पैराडॉक्स। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, तो मेटाफिजिकल पोएट्री टॉक्स अबाउट डीप थिंग्स। इट टॉक्स अबाउट सोल, लव, रिलीजन, रियलिटी एक्स्ट्रा। अगर हम किसी भी मेटाफिजिकल पोएम को पढ़ें, देयर कैन बी अनयूजुअल फिलोसफर एंड कंपैरिजन दैट मेक यू थिंक एंड पॉन्डर। अगर सेकंड एलिमेंट्स की बात करें, करेक्टरिस्टिक की बात करें, द एसेंशियल फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इज undisassociated undisassociated sensibility, the combination of feeling and thought. Every Even through it takes about serious stuff, it talks about it humorously. The tone is sometimes light, it can be harsh sometimes too. The purpose is present new idea and make the reader think. इस पोइट्री कभी इसकी टून हार्श होती है, कभी सॉफ्ट होती है। इसका मतलब जो मेन पर्पस है वो ये है, रीडर को न्यू चीज़ों के आइडियाज़ देने हैं, रीडर जो है उसे सोचने पे मजबूर करना है। It provides such complicated themes. The idea of metaphysical poem is somewhat no definite. Another characteristics of such poetry is that it is unclear. इसका जो idea है इस पोइट्री का unclear है. It is different for every person. इसका जो idea है, इसका जो theme है, person to person vary करता है. Metaphysical poetry को हर person अपनी सोच के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेगा, अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द रीडर। इसका एनालिसिस, ये जो पोएम है, ये रीडर के एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करती है। एवरी पर्सन विल टेक समथिंग डिफरेंट आउट द सेम पोएम बेस्ड ऑन देयर बिलीफ एंड अंडरस्टैंडिंग। Metaphysical poetry is also short. It uses brief word and convey many ideas in just small number of words. मतलब कि ये छोटे से words में बहुत बड़े ideas convey करने की कोशिश करती है। There are many maxims in type of poetry too. John Donne introduced saying into metaphysical poetry. The unusual comparison of things in poetry is one of unique and most attractive characteristic. मतलब इसमें चीज़ों का गैर मामूली कंपैरिजन आ जाता है। The metaphysical can be remarkable witty comparison, juxtaposition and imagery. These unusual comparison are metaphysical conceits as done in Twixnam Garden use spider love, contrary to the vine of love, and usual juxtaposition. Conceit reached very different thing. For example, bright smoke calling lover as 2 point of compass, taking soul as the dewdrop etc. ये जो मेटाफिजिकल पोएट्री है, बेसिकली ये आपको गहराई में लेके जाती है, कंपैरिजन करती है चीज़ों का, रियल वर्ड्स का इमेजिनेशन की वर्ड्स के साथ कंपैरिजन करती है। द मेटाफिजिकल पोएट्री इज ब्रेन स्प्रॉन्ग नॉट हार्ट फेल्ट, इट इज इंटेलेक्चुअल एंड विटी। इसको समझना आसान नहीं है। ये आपको दूसरी, जैसे आम पोएट्री आपको प्लेयर देती है, तो ये आपके दिल को नहीं बल्कि आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर करती है। It is intellectual and witty. According to the Garrison, the two chief characteristics of metaphysical poetry are paradoxical ratiocination and the passionate feelings. उसने कहा था कि दो पोइट्री चीफ करेक्टरिस्टिक्स है मेटाफिजिकल पोइट्री की। अगर बात करें दो कौन कौन सी है, पहली है पैराडॉक्सिकल रेशोनेशन और दूसरी है पैशनेट फीलिंग्स। डन ओपन्स हिज पोएम द इनडिफरेंट विद द कंट्राडिक्टरी कमेंट, आई कैन लव बोथ फियर एंड बिरोन।
मतलब जॉन डन कहता है कि मैं फेयर एंड ब्राउन दोनों से ही लव कर सकता हूँ। ये कंट्राडिक्टरी इसकी जो है ना, हम कह सकते हैं कि दिस इज कंट्राडिक्टरी कमेंट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। अगर हम अनदर फीचर की बात करें मेटाफिजिकल पोएट्री की, डेट इज प्लेटोनिक लव। द वर्ड इज टेकन आफ्टर प्लेटो। प्लेटोनिक लव इज नॉन रोमांटिक लव। There is no lust of need for physical contact. It is spiritual love and is mainly for God. जी, प्लेटोनिक लव की बहुत बड़ी फिलॉसफी है। अगर प्लेटोनिक लव की बात करें, प्लेटोनिक लव का मतलब किसी चीज़ को बगैर देखे उससे प्यार करना और इंतहा का प्यार करना। जैसा कि इंसान ने खुदा की ज़ात को कभी देखा तो नहीं है, जस्ट उसके आसार देखे। तो खुदा की ज़ात से प्यार करना बेसिकली मेटाफिजिकल पोएट्री का ही फीचर है। Another feature of metaphysical poetry is that fantastic lyric style. As A.C. Word said, the metaphysical style is combination of two elements, the fantastic form and style, and the encourages in matter manner. The versification of metaphysical poetry is also coarse and jerky like its diction. The main intention of the metaphysical poetry was startle the readers. They deliberately avoided conventional poetic style to bring something new to the reader. Their style was not traditional, and the verification contrasted with much of Elizabethan writer. It arouses some extreme thoughts and feelings in the readers by asking life altering questions. तो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेटाफिजिकल पोएट्री के प्रोमिनेंट वर्क को देखेंगे, रिलीजियस पोएट्री को देखेंगे मेटाफिजिकल पोएट्स में, कंट्रीब्यूशन ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स देखेंगे और मेटाफिजिकल पोएट्स को डिटेल से हम देखेंगे।